बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। इस वक्त दुनिया भर में अमरीकी टैरिफ का ज़िक्र हो रहा है। पाकिस्तान पर भी ये टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आते ही मुख्तलिफ़ ममालिक की मसनूआत जो अमरीका जाती थी उन पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि अमेरिका से लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क पैसा कमाते हैं, अब अमेरिका पैसा कमाएगा, अमेरिका अपनी मईशत को कमज़ोर नहीं होने देगा। उसके बाद अब उन्होंने बतदरीज मरहलावार मुख्तलिफ़ ममालिक की मसनूआत पर टैरिफ आयद किया। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर जो टैरिफ आयद किया गया है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा या नहीं। पाकिस्तान पर इस वक्त जो टैरिफ लगाया गया है वो पहले 29% था, अब उसको 19% कर दिया गया है। जबकि ख़ित्ते के दीगर ममालिक जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, उन पर 20% अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत उस पर उसकी मसनूआत पर 25% जो है अमेरिका ने टैरिफ आयद किया है। पाकिस्तान और अमेरिका की जो तजारत है आज हम उस पर बात करेंगे कि इस टैरिफ पर लोग बहुत सी कारोबारी शख्सियात ने इसको जो है वेलकम किया है। उनका ये कहना है कि इससे पाकिस्तानी बरामदात में इजाफ़ा होगा। क्या इससे पाकिस्तानी बरामदात बढ़ेंगी? पाकिस्तानी बरामदात को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो बरामदात का हुजम है वो 5 अरब 83 करोड़ डॉलर है। गुज़श्ता साल ये अदाद शुमार सामने आए हैं। जबकि अमेरिका से पाकिस्तान जो दरामद हम करते हैं वो 1 अरब 74 करोड़ डॉलर है। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में मसनूआत जाती हैं वो टेक्सटाइल मसनूआत हैं। फिर उसके अलावा चमड़े की मसनूआत, खेलों का सामान, नमक और बहुत सारी अशिया जो है हम प्लास्टिक, फर्नीचर, फुटवेयर ये हम अमेरिका को भिजवाते हैं। अमेरिका से अद्वियात, केमिकल, कपास ये पाकिस्तान लाई जाती हैं। अच्छा, अब ये जो ड्यूटी आयद की गई है अमेरिका की जानिब से, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को कितना है? कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये अच्छा इक़दाम है। ख़ुसूसी तौर पर ख़ित्ते के जो भारत है उसके मुकाबले में पाकिस्तान पर टैरिफ कम लगा 5%। कुछ का ये कहना है कि अगर ये ड्यूटी 15% लगती, अमेरिका पाकिस्तान को रायत देता, और ये पहले 29% कहा था, फिर 19% किया, अगर इसको 15% कर देता तो इससे पाकिस्तानी बरामदात को बहुत फ़ायदा होना था। लेकिन चलें, अभी भी अमेरिका के मुकाबले भारत के मुकाबले में ये 6% कम है, बांग्लादेश के मुकाबले में 1% और दीगर श्रीलंका और वियतनाम के मुकाबले में 1%। हमारा मुकाबला चूँकि हमसाया मुल्क भारत से है, हम उसी पर बात करते हैं। भारत में पाकिस्तान से बिजली सस्ती, पाकिस्तान से शरह सूद सस्ती, लेबर सस्ती। भारत इस नफाज का मुकाबला कदरे कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान उस सूरत में मुकाबला करेगा, उस सूरत में हमारी बरामदात बढ़ेंगी अगर हम पैदावारी लागत कम कर दें। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान तो कई मरतबा किया, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री के लिए 38 से 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का रेट है। गैस हम उनको दे नहीं रहे क्योंकि गैस का बिल्कुल जो है वो गैस का जो उनके पावर प्लांट थे, कैप्टिव पावर प्लांट, वो बंद हैं और इंडस्ट्री को इस वक्त गैस ना होने के बराबर है। गैस है ही नहीं। उसके बाद बिजली जो है वो वाहिद इस वक्त उनका ज़रिया है एनर्जी का, लेकिन वो भी महंगी है। कुछ लोगों ने सोलर लगा लिए हैं। शरह सूद देखिए 11% पर शरह सूद कोई नहीं कर सकता। हमसाया ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और साथ वाला जो मुल्क है भारत, वहाँ पर सिंगल डिजिट में है, और हमारे यहाँ 11%, 22 से 11% की गई है, लेकिन 11 से इसको 6% पर होना चाहिए। बिजली का रेट 15 से 20 रुपये फ़ी यूनिट। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ टैक्सेस जो यहाँ पर अंधाधुंध लगाए गए हैं। IMF को खुश करने के लिए अपने लल्ले तलल्ले कम नहीं किए, टैक्सेस के ज़रिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। FBR को लामुतनाही इख्तियारात दे दिए गए हैं। इससे भी कारोबार पर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। हुकूमत ने बज़ाहिर तो ऐलान कर दिया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, लेकिन
سرخ فیتا پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ جب تک وہ دور نہیں کی جاتی، سرمایہ کاروں کو سہولتیں نہیں دی جاتی۔ آپ ٹیکس چوری کے خلاف اقدامات کریں، لیکن ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے جو ٹیکس کے پیسوں کا حشر کرتے ہیں، کاش اس پر بھی گورنمنٹ ایکشن لے۔ صرف سرمایہ دار کو، عام آدمی کو چور کہنا درست نہیں ہے۔ اب اگر حکومت امریکہ کے ساتھ تجارت میں مخلص ہے، پاکستانی برآمدات بڑھانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم ڈالر کمائیں، تو اس کو فوری طور پر پیداواری لاگت کم کرنا ہوگی۔ سنگل ڈیجٹ میں شرح سود، مہنگائی، بجلی کا ریٹ کم، مختلف قسم کے ٹیکسز میں کمی اور سرمایہ داروں کو سہولتیں دینا ہوگی، ورنہ اس بھارت کے مقابلے میں 6% امریکی ڈیوٹی میں کمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر حکومت پیداواری لاگت کم کر لیتی ہے، سنگل شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لے آتی ہے، تو یقیناً اس سے برآمدات میں 50 سے 80% اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے نہ کیا تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے پہلے۔ تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اس وقت کسی اچھی خبر کی منتظر ہے، انہوں نے تو بڑا مطالبہ کیا، زور لگایا کہ شرح سود 2% جو 2 دن پہلے مانیٹری پالیسی اعلان کیا گیا ہے کہ اس میں کم کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب ان کا پھر مطالبہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شرح سود کم کیا جائے۔ اگر شرح سود 6% پر حکومت 7% پر لے آتی ہے تو بجلی کے ریٹ کم کرتی ہے، گیس کے نرخ کم کر کے انڈسٹری کو بروقت فراہم کرتی ہے، ٹیکسیشن میں اصلاحات لائی جاتی ہیں، تو پھر یقیناً پاکستان اور امریکہ، نہ صرف امریکہ بلکہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نہیں تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔